कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें सीडीओ आईएएस अरविंद सिंह के ऊपर सटीक बैठती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, तो चलिए आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। 24 मार्च की वो तारीख जब कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लग गया और सब अपने अपने घरों में कैद हो गए, सिवाय कोरोना वॉरियर्स को छोड़कर। इस महामारी के काल में एम्बुलेंस ड्राइवरों, डॉक्टरों और पुलिस वालों के काम को खूब सराहा जा रहा है। लेकिन ये भी तो इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं, इन्हें भी तो डर लगता है कि कहीं इनके कारण इनके परिवार को कुछ हो ना जाए। हालात ऐसे थे कि इन लोगों के पास कोरोना से लड़ने वाले हथियार जैसे मास्क, पीपीई किट नहीं थे। ऐसे वक्त पर सामने आया एक इंसान जो यूपी के लखीमपुर जिले का सीडीओ है। इनका नाम है अरविंद सिंह। उन्होंने ऑपरेशन कवच के नाम से एक ऑपरेशन चलाया। आज हम आपको बताएंगे इसी ऑपरेशन कवच की पूरी कहानी। एक लड़ाई से लड़ने के लिए जैसे हथियार चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को पीपीई किट चाहिए थी। अरविंद ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और जुट गए काम पर। उन्होंने पीपीई किट को खुद से बनाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने किट में लगने वाले सामान और उसकी डिजाइन की जानकारी ली। इतना ही नहीं, इसके लिए बाकायदा डॉक्टरों से सलाह भी ली गई। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि इस मिशन के बारे में वो क्या कहते हैं। 15 दिन पहले से हम लोग इसमें काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। ऑपरेशन कवच के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा था, जहाँ पे एनआरएलएम के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का हमने सशक्तिकरण किया, काफ़ी ट्रेनिंग की, और जो रिसर्च के बाद से फाइनल जो हमने इसकी डिज़ाइन को फाइनलाइज किया और क्वालिटी को जो डिज़ाइन फाइनलाइज किया, वो डायरेक्टर संचारी रोग उत्तर प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसको जो है एक्सेप्ट किया गया हुआ था। इसके उपरांत कई जगह से इसमें इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था। विशेषतः जो है परसों हमें आर्मी से इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया गया, वो हमारा किट देखना चाहते थे सैंपल। और आज जब उन्होंने सैंपल आज भेजा गया, सैंपल को उन्होंने देखा, तो आर्मी का जो बेस हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड का लखनऊ कैंटोनमेंट में है, वहाँ के डॉक्टरों ने इसको काफ़ी अच्छा क्वालिटी का माना और बहुत ही रीजनेबल रेट और बहुत अच्छी डिज़ाइन माना। और ब्रिगेडियर साहब ने भी इस चीज़ का प्रमाणन किया और तत्काल ही जो है इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड बेस हॉस्पिटल लखनऊ कैंटोनमेंट में 2000 पीपीई किट हमारे ऑपरेशन कवच के अंतर्गत जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है। साथ ही साथ 41 इन्फेंट्री ब्रिगेड इंडियन आर्मी ने भी जो है ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। हमारे लखीमपुर खीरी में जो ऑपरेशन कवच के तहत हम लोग पीपीई किट्स बना रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स इंडो नेपाल बॉर्डर को जो गार्ड करती है, सशस्त्र सीमा बल, उनके द्वारा भी इस पर इंटरेस्ट दिखाया गया है और उनके द्वारा भी जो है रिक्वेस्ट भेजा गया हुआ है कि उनको हम प्रदान करें। कितनी किट लगभग अभी तक तैयार हो चुकी है? हमने करीब 150 जो है पुलिस डिपार्टमेंट को अब तक प्रदान कर दिया हुआ है। हमारा इनिशियल मोटो था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर की जो भी रिक्वायरमेंट जनपद लखीमपुर खीरी की हो, उसको आगे बढ़ करके जो है पूरा कर सकें। अभी हमारे पास करीब 400 का स्टॉक है और हमने जिस प्रकार से डिजाइनिंग की है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ट्रेनिंग की हुई है, उस हिसाब से हम जो है अब ऑर्डर के बाद जो है प्रतिदिन करीब 500 की जो है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी विद सेम गुड क्वालिटी ये चीज़ हम कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ जो है करीब 200 परिवारों, गरीब परिवारों को इस संकट की घड़ी में जो है उनके घर में बहुत अच्छे तरीके से जो है चूल्हा जल पा रहा होगा, आमदनी हो पा रही होगी। यह भी इसका दूसरा पहलू है, बड़ा पहलू। शासन की तरफ से इसको लेकर के कोई इंटरेस्ट अभी तक? जी, जो शासन के स्तर से इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है सराहना भी की गई हुई है और भारत सरकार में भी सबने भी इस चीज़ की सराहना की हुई है। ये तो थी उनके ऑपरेशन कवच की बात। अब थोड़ी बातें इन साहब के बारे में भी कर लेते हैं। अरविंद सिंह का जन्म सीएम योगी के शहर गोरखपुर में हुआ। इनकी स्कूलिंग इलाहाबाद से हुई। आईआईटी बीएचयू से अरविंद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। उसके बाद शंघाई बैंक हांगकांग में नौकरी करने चले गए, लेकिन वहां पर भी उनका मन नहीं लगा, तो नौकरी छोड़कर वापस अपने देश आ गए और 2015 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया 10वीं रैंक पाई। आज की इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।